नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने से मन, तन और आत्मा की शुद्धि होती है। दरअसल नवरात्रि का मूल उद्देश्य इंद्रियों पर संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करना है। नवरात्रि अंत शुद्धि का महापर्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के लिए एक विशेष समय होता है। देवी ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। नवरात्रि के 9 दिनों में कृषि संस्कृति को भी सम्मान दिया जाता है। मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में पहली फसल जो ही थी, इसलिए इसे हम प्रकृति, जो कि माँ शक्ति का स्वरूप है, को समर्पित करते हैं। अगर हम नवरात्रि की बात करें तो यह साल में 4 बार आती है। इसमें शारदीय नवरात्रि शामिल है। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। इसके अलावा 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं। पहला नवरात्र चैत्र के महीने में आता है। इसके बाद दूसरे नवरात्र अश्विन महीने में आते हैं। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रे आते हैं, जिनको गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुनी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुनी और आखिरी 3 दिन सतोगुनी प्रकृति की आराधना का महत्व है। नवरात्रि में जो रात्रि शब्द है वह सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए दोस्तों, आप सभी ने भी एक बात गौर की होगी कि दीपावली, होली, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता। लेकिन नवरात्र के दिन 9 दिन नहीं कहे जाते, बल्कि नवरात्रि कही जाती है, यानी कि 9 विशेष रातें जिनमें की शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। नवरात्रों में शक्ति की 51 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होते हैं। जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं पहुंच पाते, वे अपने निवास स्थान पर ही शक्ति का आह्वान करते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं, पुरोहित को दिन में ही बुलाकर संपन्न करा देते हैं। सामान्य भक्त ही नहीं, पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते और न ही कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। बहुत कम उपासक आलस्य को त्याग कर आत्म शक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते देखे जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे ऋषि मुनियों की, तो उन्होंने नवरात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयत्न किया है। रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। इस बात का अंदाजा आप एक छोटे से उदाहरण से लगा सकते हैं कि दिन में आवाज दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाएगी, किंतु रात्रि को आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। अब आप कहेंगे कि दिन में चारों तरफ शोर शराबा बहुत होता है, इसकी वजह से आवाज दूर तक नहीं जाती। रात को सब सो जाते हैं, शांति होती है, इसलिए आवाज जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना या सुनना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है। इसलिए जो लोग भगवान की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की आराधना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया गया है। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यह रात्रि का वैज्ञानिक रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। ऐसे लोगों की कार्य सिद्धि, या यूं कहें कि जो इनकी मनोकामना है, उनके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य पूरी होती है। तो दोस्तों, यह तो बात हुई रात्रि के महत्व की, लेकिन
बड़े सारे लोगों के मन में यह प्रश्न भी बार बार उठता है कि हम नवरात्र बोलें या नवरात्रि बोलें। अगर हम इस पर विचार करें तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रि कहना गलत है। द्वंद समास होने के कारण यह शब्द पुल्लिंग रूप नवरात्र में ही शुद्ध है। इसलिए अगर हम भाषा के तौर पर देखें तो नवरात्र शब्द ही शुद्ध शब्द माना जाता है, जबकि नवरात्रि शब्द अशुद्ध शब्द माना जाता है। लेकिन अगर हम प्रेम प्यार की दृष्टि से देखें तो आप नवरात्रि कहिए या आप नवरात्र कहिए या कोई और शब्द जो आपको भगवान के साथ जोड़ता है। अब अगर हम देखें कि नवरात्र है क्या यह सिर्फ 9 दिन व्रत रखने या पूजा करने मात्र तक ही सीमित है या इसका और भी विशाल रूप है? तो दोस्तों, जैसा हम अपने वीडियोस में बार बार कहते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार की गई चीज को या क्रिया को ऐसे ही नहीं किया जाता, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसा ही नवरात्र के पीछे भी एक रीजन होता है। दरअसल पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल की 4 संधियां होती हैं। इनमें मार्च या अप्रैल और दूसरा सितंबर या अक्टूबर में नवरात्रे पड़ते हैं। और आप सभी ने अपने आसपास देखा होगा कि जैसे ही मौसम बदलता है, यानी कि फरवरी मार्च के बाद जैसे ही सर्दियों से गर्मी आती है, चारों तरफ बीमारियों का आगमन भी शुरू हो जाता है। लोग पहले के मुकाबले ज्यादा बीमार हो रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से सितंबर अक्टूबर के महीने में भी जहां मौसम बदली हो रहा होता है, ऋतु चेंज हो रही होती है, उस समय भी लोग ज्यादा बीमार होते हैं। यानी कि रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक आशंका इसी समय पर होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। अब आप कहेंगे कि स्वस्थ रखने के लिए नवरात्र कैसे हैं? तो दोस्तों, इन 9 दिनों में जब मौसम चेंज हो रहा होता है, लोग पूजा पाठ करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, कम खाना खाते हैं, भक्ति में ज्यादा समय लगाते हैं। ज्यादा समय लोग इधर उधर घूमने के बजाय पूजा पाठ में समय को व्यतीत करते हैं, जिससे वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते और बीमारियां फैलने की आशंका कम हो जाती है। इसी कारण से नवरात्रों को स्वस्थ रहने की एक प्रक्रिया कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसका महत्व बहुत व्यापक है। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या प्रतिपदा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से 9 रात यानी नवरात्र नाम सार्थक है। यहाँ रात गिनते हैं, इसलिए नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। और हमारे शरीर को भी 9 मुख्य द्वारों वाला कहा जाता है। इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वस्थता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। हम सभी लोग शरीर को सुंदर रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए इसकी साफ सफाई तो करते ही रहते हैं। जैसे हम ब्रश भी करते हैं, हम नहाते भी हैं, हम घूमते फिरते भी हैं। लेकिन यह सभी चीजें हम बाहरी रूप में करते हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंतर से सफाई अभियान चलाया जाता है। सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्म, कर्मों से सच्चरित्रता और मन शुद्ध होता है। स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, नवरात्रे सिर्फ इसलिए नहीं मनाए जाते कि हमें 9 दिन पूजा करनी है या 9 दिन हमें व्रत रखना है और बस इतना ही, बल्कि इसलिए भी बनाई जाती है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ नवरात्रों का वैज्ञानिक महत्व भी कितना बड़ा है, कितना विशाल रूप है। जिन लोगों को भगवान में विश्वास है वो लोग नवरात्रे अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए, शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। और जिन लोगों को भगवान में विश्वास नहीं है, शक्तियों में विश्वास नहीं है, वो लोग भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नवरात्रों में इसके नियमों के अनुसार भोजन और व्रत आदि कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।